अष्टम कात्यायनी च। ॐ सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। या देवी सर्वभूतेषु मुक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को माँ भगवती की तरफ से शुभाशीष, जय माता दी। आज हम आपके सामने छठे नवरात्रे का कथा वर्णन लेके आ रहे हैं। छठे नवरात्रे की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी हैं, जो कात्यायन ऋषि के अनुसार उन्हीं का प्रादुर्भाव लेकर प्रकट हुई थी। माँ कात्यायनी का देवस्थान बैजनाथ कहा जाता है, जहाँ पर बैजनाथ नामक ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए हैं। छठे नवरात्रि के दिन बड़ी श्रद्धा और विश्वास से माँ भगवती की अखंड प्रज्वलित ज्योति के सामने श्री दुर्गा सप्तशती के छठे व सातवें अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। तो सप्तशती पुराण के अनुसार छठे अध्याय में माँ भगवती ने धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध किया। जब वह राक्षस माँ भगवती को निर्लज्जता पूर्वक संबोधन करके जाने लगा, तो माँ भगवती ने हुंकार मात्र से ही उस धूम्रलोचन का वध कर दिया। माँ कहने लगी, हे धूम्रलोचनाशु, त्वं ससैन्य परिवारितः, तुम अपनी सेना के साथ यहाँ से वापस चले जाओ। परंतु धूम्रलोचन अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ की आज्ञा के अनुसार माँ भगवती को ले जाने के लिए आया था। तभी माता ने अंजन से अपनी आंख में थोड़ा सा काजल लगाया और उस काजल को हुंकार मात्र से धूम्रलोचन पर फेंक दिया। उसी समय वह राक्षस तत्काल नष्ट हो गया। जब शुंभ निशुंभ को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने माँ भगवती से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की और सप्तम अध्याय में माँ भगवती ने उन राक्षसों का वध करने के लिए, चंड और मुंड को मारने के लिए नवरात्रों में रूप धारण किया। माँ भगवती की अपार कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर माँ भगवती का डेरा है। जहाँ पर भी साधु ऋषि मुनिजन अपने आश्रमों में माँ भगवती का चिंतन और मनन करते हैं, वे सभी कात्यायनी माता का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। हम सभी भक्तों को माँ भगवती की सप्तशती के अनुसार उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। छठे नवरात्र के दिन बड़े ही श्रद्धा विश्वास से माँ की पूजा करने के बाद छठे और सप्तम अध्याय का विधि पूर्वक पाठ करें। छठे अध्याय के अंत में माँ भगवती ने राक्षसों का संहार किया और सप्तम अध्याय के प्रारंभ में ही माता ने भंवरे के रूप में उपस्थित होकर सभी राक्षसों का वध किया। तभी मार्कंडे ऋषि कहते हैं, ब्राह्म रीति लोका यो मास्तदा, संसार में भंवरे के स्वरूप में मैं आकर सभी दानवों का वध कर दूंगी। मेरे प्रिय भक्तजनों और देवताओं, यदि तुम्हारी कोई मनोकूल इच्छा हो तो वह मुझसे आप मांग लीजिए। तो सभी देवताओं ने इंद्र आदि
आयुधों के साथ प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, हे जगजननी, हे जगदम्बिके, हमारे ऊपर नित्य प्रति संकट के बादल छाए रहते हैं। हे माँ, आप हमें अभय वरदान दीजिए। तभी माँ ने सभी देवताओं को अभय दान देते हुए कहा, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्या अखिलेश्वरी, तीनों लोकों में तुम्हारी बाधाओं को मैं सदैव दूर करूंगी। और जब जब तुम लोगों पर संकट आएगा तो मेरी अखंड प्रज्वलित जो ज्योत है उसकी शक्ति के द्वारा ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाएंगी। चैत्र शुक्ल नवरात्रों में आज छठा नवरात्रा जीवन में हर प्रकार की खुशहाली और यश लाभ लेकर आए। मां भगवती, जिन्होंने दानवों के साथ कितनी ही बार युद्ध संग्राम किया, और जब भी कोई राक्षस मां के रूप पर मोहित होकर कुदृष्टि डालता तो मां उसे अभय वरदान देती और अपना सर्वस्व प्रदान करती। जिस प्रकार मां ने भैरवनाथ का संहार किया, भैरवनाथ ने छोटी कंजक के रूप में मां को कुदृष्टि से देखा था, इसलिए मां ने उससे हाथ छुड़ाकर बाण गंगा में जाकर अपने बाल धोए, और वहीं पर थोड़ी ही दूर आश्रम में मां के चरणों के चिन्ह भी पाए जाते हैं, जिन्हें चरण पादुका कहते हैं। भैरव मां का पीछा करते हुए मां के पीछे पीछे गर्भजून तक गया। वहीं पर मां भगवती ने अपने त्रिशूल के साथ भैरव का सिर काट दिया। भैरव का सिर नतमस्तक हुआ, मां से विनम्र निवेदन करने लगा कि हे मां, संसार में मुझे लोग गलत ना समझें, इसके लिए मैं आपकी कृपा चाहता हूं। अंतिम समय जिसकी जिह्वा पर मां भगवती का नाम होता है, मां उसके सारे अपराध क्षमा कर देती है। तभी मां ने ये वचन दिए कि हे भैरवनाथ, जो लोग मेरी यात्रा करेंगे, मेरा दर्शन करने के बाद यदि तुम्हारा दर्शन ना करेंगे तो उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। इसी कथा के अनुसार मां भगवती ने भैरव के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। जिस प्रकार मां ने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह मां भगवती आपको भी अपनी अनुकंपा से सदा मुक्त बनाए रखे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ सप्तम नवरात्र की कथा लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।